अगर आपके फोन में ये ऐप है तो तुरंत डिलीट कर दो। अगर आप एक इंडियन है और आप एनीमे या के ड्रामा देखने के लिए या वीडियो अपलोड करके पैसा कमाने के लिए बिलीबिली ऐप इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है जिस ऐप को आप सिर्फ इंटरटेनमेंट और वीडियो अपलोड करके पैसा कमाने के इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस ऐप में बड़ा रिस्क छिपा हो जिसे आपने किसी अननोन वेबसाइट से डाउनलोड किया है। और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस ऐप को इंस्टॉल करने से पहले सिर्फ 3 चीजें चेक करके आप अपने फोन को काफी हद तक सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि यह बिलीबिली ऐप है क्या। बिलीबिली एक चाइनीज वीडियो शेयरिंग और एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जिसे एनिमे, एनिमेशन, गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और दूसरे एंटरटेनमेंट कंटेंट के लिए जाना जाता है। एनिमे लवर्स के बीच ऐसे प्लेटफॉर्म्स काफी पॉपुलर हो सकते हैं क्योंकि एक ही जगह पर अलग अलग तरह का कंटेंट मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब किसी ऐप की ऑफिशियल इंस्टॉलेशन किसी रीजन में सीमित हो जाती है और यूजर्स उसे चलाने के लिए इंटरनेट पर अल्टरनेटिव एपीकेस खोजने लगते हैं। और यही से एक सिंपल एंटरटेनमेंट ऐप का मामला साइबर सिक्योरिटी इशू बन सकता है। पाते हैं उस बात पर जिसके कारण इस टॉपिक को लेकर काफी कंफ्यूजन है। भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में कई चाइनीज लिंक्ड मोबाइल एप्लीकेशंस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी। इनमें नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, प्राइवेसी और डेटा रिलेटेड कंसर्न जैसे मुद्दे बताए गए थे। सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत भारत सरकार को कुछ परिस्थितियों में ऑनलाइन कंटेंट या एप्लीकेशन को ब्लॉक करने की पावर मिलती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, इंटरनेट पर आपको ऐसे वीडियोस और पोस्ट मिलेंगे जो किसी पार्टिकुलर ऐप के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेम्स करते हैं, जैसे ये ऐप आपका पूरा डेटा चोरी कर रहा है या आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा। ऐसे क्लेम्स को बिना रिलायबल सोर्स के सच मत मानिए, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में डर फैलाना आसान है लेकिन सही इंफॉर्मेशन देना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। मान लीजिए किसी ऐप जैसे बिलीबिली ऐप को आप ऑफिशियल ऐप स्टोर गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं कर पा रहे। आप गूगल पर सर्च करते हैं बिलीबिली एपीके डाउनलोड और आपके सामने कई वेबसाइट्स आ जाती है। किसी वेबसाइट पर लिखा है लेटेस्ट वर्जन, दूसरी पर लिखा है प्रीमियम अनलॉक्ड और तीसरी वेबसाइट कहती है नो एड्स प्लस अनलिमिटेड फीचर्स। आपको लगता है वाह, फ्री में प्रीमियम वर्जन मिल गया, लेकिन यही रुकिए, आपको यह पता नहीं होता कि उस एपीके फाइल के अंदर डेवलपर ने वास्तव में क्या रखा है। एक मॉडिफाइड एपीके में अनवांटेड कोड, मैलिशियस सॉफ्टवेयर या स्पाईवेयर जैसी चीजें मौजूद हो सकती हैं। और अगर आपने किसी अननोन सोर्स से ऐसा एपीके इंस्टॉल कर लिया और उसे अननेसेसरीली सेंसिटिव परमिशन दे दी तो आपकी प्राइवेसी रिस्क में पड़ सकती है। अब सवाल यह है कि एक मैलिशियस एपीके आखिर कर क्या सकता है। यह पूरी तरह उस मैलवेयर और उससे मिलने वाली परमिशन पर डिपेंड करता है। कुछ मैलिशियस एप्लीकेशंस आपके डिवाइस की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ सेंसिटिव फाइल्स या फोटोज तक एक्सेस मांग सकते हैं, कुछ आपकी कॉन्टेक्ट्स या मैसेजेस जैसी इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। और सबसे डेंजरस सिचुएशन तब बनती है जब कोई मैलिशियस ऐप आपको फेक लॉगिन पेज दिखाकर पासवर्ड, पेमेंट इंफॉर्मेशन या किसी दूसरे सेंसिटिव क्रेडेंशियल को एंटर करने के लिए ट्रिक कर सकता है। अब मान लीजिए आपने पहले ही कोई बिलीबिली एपीके या कोई मॉडेड एपीके इंस्टॉल कर रखा है, तो पैनिक मत कीजिए। सबसे पहले देखिए कि वह ऐप आपने कहां से डाउनलोड किया था। अगर सोर्स अननोन या सस्पिशियस है तो उसे अनइंस्टॉल करने पर विचार करें। इसके बाद अपने फोन की ऐप परमिशन चेक करें। क्या उस ऐप को कॉन्टेक्ट्स की जरूरत है? क्या उसे एसएमएस एक्सेस चाहिए या उसे माइक्रोफोन, कैमरा या फाइल्स की परमिशन मिली हुई है? अगर कोई इंटरटेनमेंट ऐप ऐसी परमिशंस मांग रहा है जिनकी उसे जरूरत ही नहीं है तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। इसके अलावा अपने फोन का बिल्ट इन सिक्योरिटी स्कैनर या ट्रस्टेड मोबाइल सिक्योरिटी सॉल्यूशन इस्तेमाल करके डिवाइस को स्कैन करें। और अगर आपने उस सस्पिशियस ऐप में कोई इंपॉर्टेंट पासवर्ड इंटर किया था तो उस पासवर्ड को किसी ट्रस्टेड डिवाइस से बदलना भी समझदारी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, एनिमे या के ड्रामा देखना है या वीडियो अपलोड करके पैसा कमाना है, तो सेफ ऑप्शन क्या है? सिंपल रूल फॉलो करें। जहां पॉसिबल हो ऑफिशियल ऐप या ऑफिशियल वेबसाइट से ही
कंटेंट एक्सेस करें। इंटरटेनमेंट के लिए या वीडियो अपलोड करके पैसा कमाने के लिए यूट्यूब चैनल, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर ऑफिशियल पेजेस उपलब्ध हो सकते हैं। क्रंची रोल जैसे लाइसेंस्ड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, जहां आपके रीजन में कंटेंट अवेलेबिलिटी अलग हो सकती है। इसी तरह दूसरे लीगल स्ट्रीमिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करें और किसी रैंडम वेबसाइट से सिर्फ इसलिए एपीके डाउनलोड मत करें क्योंकि वहां लिखा है प्रीमियम, फ्री, नो एड्स या अनलॉक्ड वर्जन। तो इस पूरी वीडियो की 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए। नंबर 1, अननोन सोर्सेज से एपीके डाउनलोड करने से बचिए। नंबर 2, ऐप परमिशंस को ब्लाइंडली अलाउ मत कीजिए। नंबर 3, एंटरटेनमेंट एप्स के लिए ऑफिशियल और लीगल सोर्सेज को प्रायोरिटी दे। तो इस पूरी वीडियो की 3 सबसे इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए। नंबर 1, अननोन सोर्सेज से एपीके डाउनलोड करने से बचिए। नंबर 2, ऐप परमिशंस को ब्लाइंडली अलाउ मत कीजिए। नंबर 3, एंटरटेनमेंट एप्स के लिए ऑफिशियल और लीगल सोर्सेज को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि एक मूवी या एनिमे एपिसोड देखने के लिए अपने फोन की प्राइवेसी को अननेसेसरी रिस्क में डालना बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। और अगर आपके किसी दोस्त के फोन में रैंडम वेबसाइट से डाउनलोडेड एपीकेस पड़े हैं तो यह वीडियो उसे जरूर भेजिए। शायद आपका एक शेयर किसी को सस्पिशियस एपीके इंस्टॉल करने से रोक दे। और कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी कोई मॉड एपीके इस्तेमाल किया है? यस या नो। ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल टेक सेफ्टी अपडेट्स के लिए फॉलो, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का फायदा तभी है जब आपका डेटा भी सेफ रहे। सावधानी बरतिए, सुरक्षित रहिए।